मसल्स ऑफ द बॉडी, शरीर की मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ शरीर की एक कोमल ऊतक होती हैं जो सिकुड़ने, छोटे होने और फैलने, लंबा होने की क्षमता रखती हैं, जिसमें गति उत्पन्न होता है, मुद्रा बनी रहती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। मांसपेशियाँ वे ऊतक हैं जो अपने शरीर को गतिमान रखने और उसका आकार बनाए रखने में मदद करती हैं। टाइप ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जो मसल्स के प्रकार हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। संरचना व कार्य के आधार पर मांसपेशी ऊतक 3 प्रकार की होती हैं। टोटल मसल इन द बॉडी, शरीर में टोटल मसल्स हैं लगभग 639 हैं। स्केलेटल मसल, कंकाली पेशियाँ जो होती हैं टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़ी स्वैच्छिक या चेतन या नियंत्रण में होती हैं। स्वैच्छिक जो होता है जैसे कि हम जो कंकाली पेशियाँ हैं पैर के, हाथ के, सर घुमाना, ऐसे ये सब हम लोग का स्व इच्छिक है, हम अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और जो भी मांसपेशियाँ ऐच्छिक होती हैं उसमें थकान होता है, उसमें दर्द होता है, ये चीज़ हम लोग को फील होता है। धारीदार हड्डियाँ और शरीर के अंगों की गति प्रदान करती हैं। एग्जाम्पल बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स। नेक्स्ट वन चलते हैं। स्मूथ मसल, चिकनी पेशी, आंतरिक अंगों, पेट, आंत की दीवारें और ये अनैच्छिक यानी कि स्वचालित होती हैं। इस पर हम लोग अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नो चांस। बिना रेखी, चिकनी, अंगों के माध्यम से पदार्थों का संचलन करती हैं, उदाहरण पाचन, रक्त प्रवाह। यहाँ पर अपना कार्डियक मसल, हृदय पेशी, केवल हृदय की दीवारों में अनैच्छिक, धारीदार और शाखित मांसपेशियाँ और हृदय परिसंचरण तंत्र के माध्यम से रक्त पंप करती हैं। नेक्स्ट वन अपना है ब्लड। परिभाषा क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हृदय, रक्त वाहिका और केशिकाओं में प्रवाहित होकर पूरे शरीर को ऑक्सीजन, पोषण तथा हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, एक औसत मनुष्य में कुल भार का 7 से 8% लगभग रक्त है। शरीर का परिवहन तंत्र जो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, रक्त के घटक। रक्त के क्या क्या घटक होते हैं? रक्त के जो अपने होते हैं ये 2 घटक होते हैं, पहला प्लाज्मा और दूसरा जो निर्मित द्रव फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ये होता है। प्लाज्मा 50%, यह रक्त का तरल भाग है, मुख्यतः जल जो कोशिकाओं, पोषक तत्वों, हार्मोनों और अपशिष्टों का वहन करता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, निर्मित तत्व 45% होते हैं, रक्त कोशिका जिनमें शामिल हैं 3 टाइप की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये द्विअवताकार बाइकॉन्केव होती हैं, केंद्रक रहित होती है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। और द्विअवताकार जैसे कि इस तरह से 2 आप सी बना लीजिएगा और सी को ऐसे मिला दीजिएगा, इस तरह से कुछ ब्लड का संरचना होता है। ठीक है, ये दिखाता हूँ थोड़ा सा यूनिक बना के, ऐसे होता है कुछ इस टाइप का, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वन अपना चलते हैं। फेफड़ों से, ये जो होता है फेफड़ों से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन एक लाल रंग द्रव्य जो ऑक्सीजन को बांधता है। नेक्स्ट वन है वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी में सबसे बड़ा केंद्रक होता है, आरबीसी से बड़ा केंद्रक होता है, उसमें बड़ा भी होता है। संक्रमण, रोग और बाहरी पदार्थों से प्रतिरक्षा करता है, शरीर की रक्षा करता है, और इसको जो होते हैं सोल्जर सेल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स, छोटे कोशिका के टुकड़े बिना केंद्रक वाले होते हैं जो रक्त का थक्का जमने और क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करने में मदद करते हैं। नॉर्मल काउंट ऑफ ब्लड, रक्त आरबीसी का जो होता है नॉर्मल जो होता है एक आदमी के अंदर कितना होना चाहिए, तो लिंग समूह सामान्य सीमा, पुरुष में होता है 4.5 से 5.9 मिलियन माइक्रोलीटर होता है, और महिला में 4.1 से 5.1 मिलियन माइक्रोलीटर होता है। नवजात में 4.8 से 7.1 मिलियन माइक्रोलीटर होता है। मेन फंक्शन, इसका मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से CO2 का परिवहन करना, श्वसन के लिए फेफड़ों तक CO2 का ले जाना। नॉर्मल काउंट ऑफ WBC, वाइट ब्लड सेल्स का जो है नॉर्मल काउंट क्या होता है? सभी समूह औसतन वयस्क में 4000 से लेकर 11000 तक WBC होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन चलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? बैक्टीरिया, वायरस और रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना, एंटीबॉडीज बनाना और
मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाना। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में पाए जाने वाली बड़ी कोशिकाओं मेगा कैरियोसाइट्स के छोटे डिस्क के आकार के टुकड़े होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता और ये रक्त का थक्का जमाने में क्षतिग्रस्त वाहिकाओं का मरम्मत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो होता है इसमें इसका जो नॉर्मल काउंट है सभी समूह में 1.5 लाख से 4,50,000 प्लेटलेट्स पर mmHg होता है। कार्य, रक्त के थक्के बनाकर स्राव में मदद करना, छोटी वाहिकाओं को चोटों से भरना। स्वच्छता, हाइजीन, स्वच्छता उन प्रथाओं और आदतों को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करती हैं ताकि बीमारियां, खासकर कीटाणु, जीवाणु और विषाणुओं से होने वाली बीमारियों को रोका जा सके। इसमें शरीर, आसपास के वातावरण, भोजन और पानी, उन सभी चीज़ों की देखभाल शामिल है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता को कई प्रकार में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन, अपने शरीर व स्वास्थ्य का ध्यान रखना, एग्जाम्पल नहाना, ब्रश करना, हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना। शारीरिक स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता का एक हिस्सा है। त्वचा की देखभाल, बालों तथा नाखूनों की देखभाल करना इसमें शामिल है। पर्यावरणीय स्वच्छता, बीमारियों से बचाव के लिए आसपास के वातावरण को एक साफ सुथरा करना, कचरा निपाटन, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, स्वच्छ सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान इट मीन्स जैसे कि कुछ है बैठने वाला, उठने वाला, जैसे गांव में होते हैं ना, कुछ पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं, या फिर मंदिर होता है उसके आसपास बैठते हैं, कुछ स्कूल होता है, या फिर कहीं भी, जैसे जो भी सार्वजनिक स्थान उसको स्वच्छता बनाए रखना, ये भी एक तरह का स्वच्छता है। और पर्यावरण स्वच्छता तो हम हर किसी को करना ही चाहिए। खाद्य स्वच्छता, संदूषण से बचने के लिए भोजन की सुरक्षित तैयारी, भंडारण और रख रखाव। उदाहरण, सब्जियां धोना, भोजन को ढकना, ठीक से पकाना। मतलब ये तो खाद्य स्वच्छता, अच्छे से बना लिया, सब कुछ कर लिया और खाना को खुला ही छोड़ दिया, उसमें मक्खी आकर के बैठ रही हैं, तो ये गलत चीज़ है। ये चीज़ नहीं करना है और अच्छे से साफ़ सफाई से हर चीज़ करना है। कोई भी सब्ज़ी खाने से पहले उसको धुल लेना है, उसके बाद ही खाना है। मार्केट से कोई भी चीज़ लाओ, उसको धुल लेना है, उसके बाद ही खाना है, ठीक है। और ढकी चीज़ें हमेशा खाना चाहिए। दिस वन इज़ द पॉइंट। आगे की बात करते हैं। मानसिक स्वच्छता, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य बनाए रखना। उदाहरण के लिए तनाव प्रबंधन, ध्यान, उचित नींद। मानसिक स्वच्छता, मानसिक रूप से हर इंसान को स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सही रह के क्या करेगा जब अपना मानसिक स्वच्छता ही नहीं सही है, किसी को देखने का तरीका ही गलत है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मुख्य पहलू, कचरा निपटान की उचित प्रबंध, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए नालियाँ की सफाई, कीटाणुनाशक का छिड़काव, सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक क्षेत्रों को साफ रखना, कूड़ेदान का उपयोग करना, जल प्रदूषण से बचाव, कमरों में जो है उचित वायु संचार होना जरूरी है, स्वच्छ हवा के लिए पेड़ लगाना। कमरों में उचित वायु संचार ये कैसे होगा? अगर देखिए आपके घरों में बड़े जंगले हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो एक एग्जॉस्ट फैन लगवाना बिल्कुल ज़रूरी है, और ख़ास करके गर्मियों में। स्वच्छता का महत्व, बीमारियों के प्रसार को रोकता है, प्रदूषण कम करता है, मच्छरों, मक्खियों और कीटों को नियंत्रित करता है, स्वस्थ रहने का वातावरण बनाता है। पर्यावरणीय स्वच्छता, इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, ये क्या होता है? पर्यावरणीय स्वच्छता उन प्रथाओं को संदर्भित करती है जो पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखती हैं ताकि मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो और बीमारियों से बचाव हो। पर्यावरणीय स्वच्छता के घटक के उद्देश्य, उदाहरण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण और बीमारियों को रोकथाम, कूड़ेदान, पुनर्चक्रण, खाद बनाना, सुरक्षित निपटान। स्वच्छ जल आपूर्ति, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना, जल उपचार संयंत्र निस्पंदन करना, सीवेज निपाटन, संदूषण से बचाव के लिए सीवर सिस्टम, सेप्टिक टैंक का अच्छे से निपटान कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कीड़ों और कुंतकों का निर्माण, रोगों के प्रसार को रोकना, मच्छरदानी, कीटनाशक और जाल का लगाना, ठीक है। एयर क्वालिटी कंट्रोल, वायु गुणवत्ता नियंत्रण, वायु प्रदूषण को कम करें, पेड़ लगाएं, धुआं कम करें। खाद्य स्वच्छता, संदूषण से बचाव, साफ सफाई, रसोई को ढका हुआ भोजन।
स्वच्छ आवास, जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता रखना, जैसे उचित वायु संचार और प्रकाश व्यवस्था, नम और भीड़ भाड़ वाली घरों से बचें। स्वच्छता का क्या महत्व है? बीमारियों, हैजा, दस्त, मलेरिया आदि से बचाव, प्रदूषण कम करता है। अरे प्रदूषण करता नहीं है, यहाँ प्रदूषण कम करता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। जल शोधन, जल शोधन वह प्रक्रिया है जिससे हानिकारक पदार्थों, कीटाणुओं, रसोइयों और अशुद्धियों को हटाए पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। जल में सामान्य अशुद्धियाँ, जैविक अशुद्धियाँ, जीवाणु, विषाणु जैसे ई कोलाई, रासायनिक, क्लोरीन, नाइट्रेट, कीटनाशक, भौतिक, कीचड़, धूल, गंदापन, खनिज, कैल्शियम, मैग्नीशियम कठोरता का कारण। जल शोधन की विधियाँ, पानी को 10 से 5 मिनट गर्म करना, निस्यंदन, गंदगी, कण, कुछ रोगाणु, मोमबत्ती, फिल्टर, आरओ फिल्टर आदि लगाना। क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन की गोलियां जो है पानी और नलों में डाला जाता है। यूवी उपचार, सूक्ष्म जीवों को मारता है, यूवी वाटर प्यूरिफायर होता है। आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, रसायनों और कठोरतों को दूर करता है, आरओ प्यूरिफायर। सुरक्षित पेयजल के गुण, साफ और रंगीन होते हैं, बिना किसी रंग या स्वाद के, कीटाणुओं और हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं, संतुलित खनिज होते हैं। कठोरता के प्रकार, कारण, क्या इसे उबाल कर हटाया जा सकता है? अर्थात अस्थायी हार्डनेस, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, हाँ इसको जो है उबाल करके हटाया जा सकता है, लेकिन जो स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के क्लोराइड जो होते हैं, इसको हम गर्म करके नहीं हटा सकते हैं। कठोर जल के लक्षण क्या होते हैं? दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। साबुन के साथ पर्याप्त झाग नहीं बनाते हैं, केतली और पाइप पर सफ़ेद पपड़ी जम जाती है, सूखी त्वचा और बेजान बाल हो जाते हैं, बर्तनों कपड़ों पर दाग, ये सब जो है कठोर जल के लक्षण हैं। कठोरता का उपचार अब कैसे होगा? उबालना बाइकार्बोनेट अवक्षेप घटाता है, चूने का पानी मिलाने से कार्बोनेट पर परिवर्तन हो जाते हैं और वो जम जाते हैं। अस्थायी कठोरता के लिए वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट CaMg, लवणों के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील यौगिक बनाता है। आयन विनिमय विधि शाफ्टर में प्रयुक्त होता है। CaMg और सोडियम प्लस आयन के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए रेजिन का उपयोग करते हैं। दिस वन इज द